अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आज हम द्वीप समूह स्टार्ट कर रहे थे, हम पढ़ कहाँ रहे थे। एक बार मोटे मोटे तरीके से ब्रीफ करवा दूं। भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। भारत के भौतिक प्रदेश, तो भारत के भौतिक प्रदेश 6 हैं। भारत के जो भौतिक प्रदेश है ना, वे 6 है नहीं 6। पहले नंबर का बताओ, क्या बताता? उत्तर का भारत, उत्तर का पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग, और उत्तर का मैदान, जो कि मैंने तमीज से पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा। उसके बाद पश्चिमी मरुस्थल, अच्छा ये भी पढ़ लिया। और बताओ, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, अच्छा। उसके बाद 5वें नंबर बताओ, तटीय मैदान, तटीय मैदान, जो कि तमीज से पढ़ा है ना, 2 दिन के पढ़ा। 6ठे नंबर का बताएगा तुम, द्वीप समूह, द्वीप समूह, ये पढ़ाएगा। आइए चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। द्वीप समूह क्या हो, आए तो बताओ, द्वीप समूह क्या हो, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या हो द्वीप समूह, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द्वीप समूह क्या हो। इसकी सुंदरता को देखकर ना तुम चौंक जाओगे, और यहाँ ऐसे ऐसे तथ्य और राज मौजूद है जिसे सुनने के बाद ना तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन सवाल ही बहुत पूछता है यहाँ सर, तमीज से समझना सर, इसका दृश्य भी देखना, सर्च करके देखना इसके बारे में, आसपास यहाँ घूमने भी जाना। मैं एक बार गया पोर्ट ब्लेयर, समझ में आई बात यार, मेरे एक स्टूडेंट रहता था यहाँ से, समझ में आई बात, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी यहाँ से एक बार। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर राजधानी यही की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, समझ में आया बात है। हाँ गया हूँ मैं। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है, पोर्ट ब्लेयर के बराबर देखो, वीर सावरकर के नाम से, वीर सावरकर एयरपोर्ट देखो, लिखा पोर्ट ब्लेयर। ट्रेन नहीं चलती, प्लेन से गया था, देख वहाँ एयरपोर्ट दिखाई दे रहा होगा। 12 डिग्री अक्षांश के ऊपर हो, नीचे होगा, ऊपर नीचे 12 डिग्री अक्षांश के ऊपर दिखाई दे रहा है, 12 डिग्री अक्षांश है, 12 डिग्री अक्षांश, उसके नीचे होगा डायरेक्ट एयरपोर्ट है। यही तो खास बात है, वीर सावरकर नाम के एयरपोर्ट। चलो इधर देख लो, सबका चक्कर काट रखा है यहाँ देख। यहाँ तक चला गया मैं, यहाँ तक उत्तरी अंडमान, यहाँ सैंडल पीक तक चला गया, सैंडल पीक तक चला गया मैं। बहुत अच्छी सुंदर जगह, प्रकृति प्रेमी के लिए सैंडल पीक, पूरे उत्तरी पूरे यहाँ पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाँ कोको द्वीप भी पूरा, घबराओ मत बिल, आओ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं जब बोलता रहूँगा तुम उधर देखते रहना, अच्छी बात है। तेरे पास मैप नहीं है क्या? नहीं है तो उधर होकर बैठ जाओ, मैप देखिए जाएगा, बैठ जाओ। तुम्हारे पास मैप नहीं है अभी, ऑक्सफोर्ड का मैप है तुम्हारे पास, उसको सामने रख लो। अच्छा उसका था, आ जाओ, समझो 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 समझो। द्वीप समूह किसे कहते हैं? कितने द्वीप समूह देख लो, आ जाओ। क्या हो द्वीप समूह, पहले समझो द्वीप क्या हो। द्वीप 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 द्वीप, आइसलैंड बोलते हैं द्वीप को। जो द्वीप हो ना उसे बोलता है आइसलैंड, ठीक। इसे हम आइसोलेटेड लैंड भी कहते हैं। एक ऐसी भूमि जो चारों तरफ ना जल से घिरी हुई हो, एक ऐसी लैंड जो आइसोलेटेड हो, चारों तरफ से जल से घिरी हुई हो, ऐसी भूमि को हम द्वीप कहते हैं। एक ऐसी भूमि जो चारों तरफ जल से घिरी हो, आइसोलेटेड लैंड या द्वीप कहते हैं। समझ में बात है, चारों ओर जल से घिरा भूभाग ही द्वीप कहलाता है, ये तो द्वीप होगा, आया समझ में। तो भारत में ना जो द्वीप समूह वे 2 प्रकार के, एक तो अरब सागर के अंदर पाए जा, जिसे हम लक्षद्वीप समूह कहते हैं। तो देखो भारत के नक्शे दिखाई दे रहा हो तुम, आया समझ में, वहां भी देखो तुम्हारे पीछे दिखाई दे भारतीय नक्शे में, ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप देख लो। इधर इधर कहां देख रही, उधर देख, वहां देख रही, इधर देख, देख लो मेरी शक्ल में, यहां लिखा हुआ ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप। इसके अंदर ना लगभग आपको 36 द्वीप दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे जो मिट्टी के भूभाग, 36 द्वीप है इसके अंदर, देख लो। लेकिन 36 द्वीप कहते ना, ए होशियार चंद, काउंट मत कर, विश्वास नहीं है क्या? ऐसे समझ में 36 द्वीप मतलब केवल 11 ही द्वीप ऐसे जहां मानव रहते हैं। 36 द्वीप मतलब 11 ही द्वीप ऐसे जहां केवल मानव आवास स्थल, मानव के रहने के लिए उपयुक्त जगह रहते हैं मानव, समझ नहीं बात है। इन प्रेजेंट टाइम 11 द्वीप। उसके बाद कुछ द्वीप ऐसे हैं, देखो कुछ द्वीप तो ऐसे जो पर्वतों के डूबने से बन चुके, कुछ द्वीप ऐसे लावा अंदर से निकला फिर वो सूख चुका, उसके बाद चारों तरफ पानी फैल चुका। तो 2 तरीके के द्वीप बने, एक तो पर्वतों के डूबने से पर्वत डूब चुका, जैसा जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ना, ऊपर तो हिमालय की श्रृंखला आती है, हिमालय की श्रृंखला, और हिमालय की श्रृंखला ऐसे मुड़ जाती है। म्यांमार में अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं, अराकान योमा। और जो अराकान योमा पर्वत है ना, उसका एक भाग नीचे डूब जाता। तो सुन लो दोबारा, एक दोबारा फिर समझा रहा हूँ, एक बार दोबारा रिपीट करवा लो, देख लो क्या पढ़ रहे, द्वीप पढ़ रहे,
द्वीप का मतलब पहले यहाँ देख लो, भारत के 6 भौतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय भाग पढ़ लिया, उत्तर का मैदान पढ़ लिया, पश्चिमी मरुस्थल पढ़ लिया, पराद्वीप है भारत का पठार पढ़ लिया, तटीय मैदान पढ़ लिया, द्वीप समूह अब पढ़ रहे आज। पहले ही जाने द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप को इंग्लिश में आइसलैंड कहते हैं। आइसलैंड को इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेटेड लैंड, कहते हैं अपने आप को आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट कर कब्रबद्ध कर लिया चारों तरफ, तो उसे क्या आइसोलेट करना, आइसोलेट कर लिया। ऐसा समझ, किसी इंसान को पढ़ाई करनी हो अपने आप को आइसोलेट कर लो, समझ आई बात है। खाना भी खा लियो, कभी आइसोलेट कर खाना ना खाओ। आइसोलेटेड लैंड का मतलब ऐसी लैंड है जो आइसोलेटेड हो चुकी चारों तरफ, किस तरह आइसोलेटेड हो चुकी, जल से। ये नहीं ऐसा मिट्टी का भूभाग है जिसके तरफ चारों तरफ जल राशि हो, मिट्टी का ऐसा भूभाग जिसके तरफ चारों तरफ जल राशि हो, उसे बोलते हैं द्वीप, आइसलैंड। तो चारों ओर जल से घिरा भूभाग क्या कहलाता है, द्वीप। और द्वीप 2 प्रकार के होंगे, ये द्वीप ऐसे नहीं बनते। तो द्वीप 2 प्रकार से बनेंगे भारत के अंदर, तो 2 ही प्रकार के द्वीप बने। नंबर फर्स्ट, पहला तरीका द्वीप बनने का, एक तो मिट्टी जो पृथ्वी हमारी गोल गोल है पृथ्वी, इसके अंदर अंतर कोर वाले भाग से लावा निकला हो, और लावा ऊपर भूपृष्ठ पर जाकर जहां मिट्टी जो पानी था उस पर जाकर ना जो लावा वो जम गया हो और पानी से बाहर निकल गया हो, ऐसा समझ। और पानी फिर नीचे तल नीचे बैठ चुका हो, फिर वहां लोग रहने स्टार्ट कर दे। एक तो ये तरीका हो द्वीप बनने का। ऐसा द्वीप 2 तरीके से बनते हैं। नंबर फर्स्ट, एक पृथ्वी के अंदर से लावा निकला, लावा जो निकलेगा ना पृथ्वी की भूपृष्ठ तल पाया, ऐसे उसके चारों तरफ फिर पानी फैल चुका, लोग वहां रहते हैं उसको। वो छोटे मोटे एरिया में बहुत 4-5 किलोमीटर के एरिया का हिस्सा हो। ऐसे भारत में भी है, ऐसे भारत में भी है ऐसे द्वीप। समझ में आया बात है? दोबारा फिर समझा रहा हूँ मैं। चलो द्वीप का निर्माण कैसे हो। पहला तरीका द्वीप का निर्माण होने का, पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा निकलता, लावा जिससे ज्वालामुखी वाला लावा ऐसे निकलता और वो ऊपर भूपृष्ठ पर जाकर फैल जाता और चारों तरफ जल राशि हो। बुझा रहा? क्या बताया? हाँ ए मेरी माँ, मुझे आराम तो आसान भाषा में बता, इतनी हार्ड लैंग्वेज मुझे नहीं पता। तू बता क्या बोल रहा हूँ, ऊर्ध्वाधर पूर्वाधर इतना बड़ा लिखा नहीं हूँ मैं, बता। आएगा समझ में? ठीक है, मुझे थोड़ा हिंदी से बात करेगा मेरे साथ। ऊर्ध्वाधर लागी मूल्य मन ले बता इतने शुद्ध हिंदी है। हाँ देख लिया होंगे ना कहीं से, कॉपी कर लिया होंगे। समझ में आया? तो द्वीप किसे कहते हैं तो पता लग चुका। द्वीप बनने के 2 तरीके, पहला तरीका बता दिया तुम्हें, एक तो ज्वालामुखी से बने होंगे, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा ऐसे चलता ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऐसे लावा चलता होगा और भूपृष्ठ पर फैल जाता होगा, ऐसे बराबर। इस प्रकार द्वीपों का निर्माण होगा। और दूसरा तरीका ऐसा हो सके जो पर्वत की श्रृंखलाएं हो ना, ऐसे पर्वत की श्रृंखला ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, और बस कुछ हिस्सा तो ऊपर उठ गया, कुछ नीचे बैठ गया, कुछ ऊपर उठ गया, कुछ नीचे बैठ गया। जो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा ना वो द्वीप बन जाता। जैसा भारत के अंदर यहाँ हिमालय पर्वत है जो 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ, और आगा ना ये हिमालय पर्वत, ऐसा हिमालय पर्वत यहाँ से स्टार्ट हो, कौन सी चोटी हुआ, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर यहाँ तक हिमालय स्टार्ट होगा, और नाम चबरवा पर्वत आ गया। और ऐसा नहीं हिमालय ऐसे डूब जाएगा, ऐसे चला जाएगा, हिमालय ऐसे चला जाएगा। उसमें भी तुम देख सकते हो साइड में, वहां मैप देखो, वहां देख लो, मेरे आंखों में देख रही, समझ में बात है। ये भाग नीचे डूब जाता, डूबा हुआ भाग है ना कुछ भाग, तो जो म्यांमार में हो ना, म्यांमार में जो पर्वत म्यांमार में वहां से पिक्चर, उसे हम अराकान योमा पर्वत कहते हैं। अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत, ठीक, वो अराकान योमा पर्वत ना, अराकान योमा पर्वत ही कुछ भाग नीचे डूब चुका, कुछ भाग ऊपर उठ चुका, कुछ भाग नीचे डूब चुका, कुछ भाग ऊपर उठ चुका, कुछ भाग नीचे डूब चुका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक चला गया। ये पर्वत का ही है कुछ भाग, तो कुछ भाग तो ऊपर उठ चुका, कुछ भाग नीचे डूब चुका, कुछ भाग ऊपर उठ चुका, कुछ भाग नीचे डूब चुका। ऐसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ। यहाँ भारत का ही राजनीतिक अधिकार है इन प्रेजेंट टाइम में। पहले अंग्रेजों के टाइम पता नहीं बहुत बुरा हाल था यहाँ, अंग्रेजों ने अपने कब्जे में रख रखा था। इसकी भी तुम्हें कहानी बताऊंगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो अंडमान शब्द हो ना, इसका ये मलयालम भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति ना हनुमान से हुई, हनुमान, हंदुमान, हंदुमान, हनुमान का मतलब हनुमान हो। एक निकोबार, एक तो हम अंडमान जो ऊपर वाला हिस्सा ना अंडमान कहते हैं, नीचे वाला हिस्सा निकोबार कहते हैं। समझ में आया बात? या कोई दिक्कत? बुझा रहा लगा? ठीक। और जो है ना अंडमान जो शब्द ये मलयालम भाषा का शब्द, और मलयालम भाषा 4-5 भाषा बोल ली जाए, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु ये भाषा बोल ली जाए, 4-5 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। मैं तो गया हूँ, बात कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। समझ में आया? 3,80,000 आज के आसपास जनसंख्या, 3,79,000 2011 की जनगणना बताती है, बढ़ी जनसंख्या, बधाई हो। सरकार इस पर भी खुशी मना रही, जनसंख्या बढ़ी है यहाँ की। यहाँ देख लो, 3,80,000 के आसपास जनसंख्या 2011 की जनगणना में बताती।
ये केंद्र शासित प्रदेश है एक प्रकार का। भारत में 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है, 8 है 7, 8 ही तो आया समझ में। एक 8 केंद्र शासित प्रदेश में देखे यहाँ, यानी यहाँ का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। 3 ही जिले इसमें कुल, 3 ही जिले। एक तो हमारा उत्तरी अंडमान होगा, एक दक्षिणी अंडमान होगा, एक निकोबार होगा। 3 जिले इसमें, 3 ही जिले कुल। कितने जिले? 8,449 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आज पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ। इसके अंदर न इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता वो न पर्यटकों का मनमोहक लेती है। क्या कर लेती है? बस इतना ही समझ में, उसके पिक्चर समझ में, पर्यटकों का समझ में आया बात है। और यहाँ की जो जनजातियां ना वो तो अलग ही फेमस है, उसके क्या कहने। तो ये तो अलग अलग मैंने छोटी सी जानकारी दी थी। पहले वहीं अपने टॉपिक को लौटते हैं, आया समझ में। औकात तो बाहर नहीं जाते, ठीक। पढ़ने का एक सिस्टमेटिकल तरीका हो ना, समझ। अब पता लगा मैं इतनी नॉलेज देते चला गया, लिख कुछ भी ना पाए, क्यों जी का जल्दी है नहीं। जैसा आप एडिटोरियल में कर बात की, आज इधर देखो मेरी मास्टर ना ताने मार मार के मार लगा। तू तो खास ही, तेरे तो क्या कहने। आ जाओ, ये द्वीप हुआ तो चारों ओर तो गिरा भूभाग, चारों ओर जल से गिरा जो भूभाग हो वही क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। द्वीप हमारे यहाँ 2 प्रकार, एक तो अरब सागर में पाए जाकर द्वीप, एक बंगाली खाड़ी में पाए जाएंगे द्वीप। ऐसे सब लोगों का मानना जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ना ये बंगाली खाड़ी में स्थित है, लेकिन मेरा मानना अलग, क्योंकि मैं थोड़ा डेप्थ पर अध्ययन करता हूँ। मेरा ऐसा मानना इसके इधर का हिस्सा तो बंगाली खाड़ी के अलावा और इधर का हिस्सा ना हिंद महासागर के अलावा, यह बात याद रखना, इंडियन ओशन। इधर वाला जो हिस्सा ना ये तो कौन सा, ये जो हिस्सा ये तो बंगाली खाड़ी और इधर का हिंद महासागर। अगर पेपर में ऑप्शन आ जाना कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो कहाँ स्थित है, बंगाली खाड़ी में नहीं हिंद महासागर में स्थित है, इसका अधिकांश भाग। बुझा रहा ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं आता। वहीं लोटो अपने आप वहीं आओ, औकात करो। अरब सागर के अंदर एक, अरब सागर के अंदर जो द्वीप है, अरब सागर के अंदर जो द्वीप लक्षद्वीप, मुसलमान की आबादी रहती है यहाँ से, आया समझ में। मोदी सरकार का बहुत विरोध करती है, ऐसा माना जाता है जो मुस्लिम कम्युनिटी मोदी सरकार का बहुत ज्यादा विरोध करती है, समझ में। ये तुम जानती होंगे। यहाँ ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की खास बात है, एक द्वीप नहीं है, ऐसे से पता कितने 36 द्वीप, और 36 द्वीप बता केवल 11 ही ऐसे जहाँ मानव अवस्थित, मानव की उपस्थिति वहां से। द्वीप तो बहुत सारे, मानव नहीं रहते वहां। मुझे हर को उम्मीद है तुम वहीं जाओगे जाकर, आज क्योंकि हराने लायक है नहीं तुम। समझ में आया बात? यह कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। याद आ रही तो ठीक, याद नहीं याद है, सारे याद करना निकल लगा, आया समझ में। तो द्वीपों का निर्माण कितने तरीके तो, एक तरीका होगा ज्वालामुखी से, दूसरा होगा पर्वतों को डूब जाने से। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका निर्माण पर्वतों के डूबने से हुआ। और जो लक्षद्वीप है ना इसका निर्माण एक तीसरा तरीका भी हो द्वीप बनने का, मोगा चट्टाने, मोगा नाम का एक छोटा सा जीव हो, वो शंख में रहो, उसमें शंख वाले जीव को खा लो, उसके ऊपर सिंपी सी बनती चली जा, धीरे धीरे करके द्वीप का निर्माण हो जा। तो लक्षद्वीप का निर्माण इससे हुआ, मूंगा द्वीप। ये मूंगा द्वीप, ये मूंगा नाम का एक जीव हो, ये ना कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहो, आया समझ में। उसके ऊपर ना सिंपी सी हो, जो शंख होते हैं शंख टाइप की सिंपी बचपन में छोटे छोटे लेकर करता, आया समझ में। तुमने करा ना, मैं तो माला बनाऊंगा उनकी अंदर मना नहीं बना इसकी क्या, सिंपी नहीं देखी, सिंपी देखी आप? सिंपी नहीं सिंपी देखी, सिंपी तो देखी, सिंपी क्या कर रहा है, तो फोन तो बाहर निकल जा, आया समझ में। देखी सिंपी कैसी हो अच्छा, छोटी हो, कहाँ देखी सिंपी, कहाँ देखी? हरिद्वार में देखी मैंने नदी में जाकर देखी बचपन में, समझ में आया बात। है काम ही नहीं था मुझे कुछ भी, रेत में जाता था आराम तो वहीं खेलते थे, सिंपी पा जाते थे, जिसे मोटा मोटा शंख मिलता ना, तो क्या गजब की बात है। अच्छा खाओ अभी, आप तो ऐसी ही बात, काम ही था आपको, ये देखोगे बैठ सिंपी देखी तो उसके अंदर एक जीव रहा है, वो मोगा जीव। वो मोगा जीव ना जैसे बाहर जा, एक मोगा जीव दूसरे मोगा जीव को खा ले, एक मोगा जीव दूसरे मोगा जीव को खा लेगा, ऐसे उस अपने खोल को वहीं छोड़ देगा, फिर दूसरा उसके ऊपर खोल, तीसरा खोल, चौथा खोल, ऐसे ऐसे चारों के बहुत सारे खोल तैयार हो जाए, ऐसे ऐसे करके यहाँ ना ऐसे बहुत सारे खोल तैयार हो जाए। इनके ऊपर एक दबाव बनता चला जाएगा और धीरे धीरे एक बड़ा रूप धारण कर लेंगे और ये पानी के बाहर आ जाएंगे और यहाँ पानी यहाँ तक रह जाएगा, लोग यहाँ बसना स्टार्ट कर देंगे। लक्षद्वीप का निर्माण इस तरह ही हुआ, समझ गए? बताएंगे इसकी विवरण मत बिल्कुल भी। तो लक्षद्वीप का निर्माण इस तरह ही हुआ। 36 द्वीप है, हाँ 36 मतलब 11 ही ऐसे जो मूंगा चट्टानों से बने हुए। तो द्वीपों का निर्माण 3 तरीके तो, नंबर फर्स्ट ज्वालामुखी था, और दूसरे नंबर पर पर्वतों के डूब जाने, और तीसरे नंबर पर मूंगा जीवों के कारण। और भी बहुत तरीके हो द्वीप बनने के, 3 तो पता समझ में। भारत में जो द्वीप पाए जाओ उनका निर्माण तो देखो 3 तरीके से हुआ। नंबर फर्स्ट ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के कारण, नंबर सेकंड
ऐसा समझो, पर्वतों के डूब जाने से, दिल के डूब जाने, पर्वतों के डूब जाने से, दिल तक डूब रहा है, डूब जाने दो, ऐसा समझो। तीसरे नंबर पर मोगा चट्टान, कौन सी चट्टान है? मोगा चट्टान। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये बताओ, तो भारत के अंदर जो द्वीप मौजूद है, लक्षद्वीप हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, इन सबका जो निर्माण हुआ ना, तीन ही तरीके से हुआ। नंबर फर्स्ट, जो लक्षद्वीप का उसका निर्माण मोगा चट्टान, जो मोगा जीव के कारण हुआ, ये मोगा द्वीप के नाम से जानते हैं। जिसका निर्माण मोगा जीव के कारण हुआ उसे मोगा द्वीप के नाम से जानते हैं, इसीलिए लक्षद्वीप को मोगा द्वीप कहते हैं। 36 द्वीप है, 36 में तो 11 ही ऐसे जहाँ लोग रहते हैं। अभी इसके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, अभी इसके बारे में पढ़ाऊंगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, बंगाली की खाड़ी में। यहाँ से कुछ लोग कहते हैं बंगाली खाड़ी में, गलत लिखा हुआ, ऐसा समझ में। हिंद महासागर में स्थित है अधिकांश भाग इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 572 द्वीप है, एक द्वीप दिया है, ये तो दिखाई देगा 10-12 द्वीप, तुम 5-7 द्वीप समझिए, ऐसे ऐसे 572 द्वीप। लेकिन अफसोस केवल 38 द्वीपों पर ही मानव स्थल के निवास है। मानव ने अपनी कॉलोनी बनाई, घर बनाए, ऐसे समझ में, बिल्डिंग बनाई, बंगले बनाए, सब बनाया हुआ थी, ऐसे समझ में। मैं भी सोचा था, मेरी इच्छा थी, इतना सुंदर लगा मुझे यहाँ का घूमने का नजारा, उतनी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, उतनी जो अंडमान है वहां का मुझे नजारा है, सैंडल पीक के आसपास का द्वीप पड़ते हैं वहां, आज भी ना उसके साक्ष्य मौजूद है। पता आपको किस किस साक्ष्य मौजूद है? लॉर्ड मेयो का नाम सुना है तुमने? उससे कालम जनगणना हुई थी, आज समझो। उसकी हत्या शेर अली ने कर दी थी, शेर अली ने उसकी हत्या कर दी थी, अंग्रेजों ने उसे पकड़ कर यहाँ ले गए थे। एक द्वीप का नाम लिखा था, तुमने लिख रखा होगा, हेवलॉक द्वीप, इसके आसपास ही पड़े हो, ले गए उसको, लेने के बाद में उसकी हत्या करके उसके ने वहीं से उसको फांसी चढ़ाई थी, और फांसी के फंदे के साक्ष्य आज भी संभाल कर रखे गए। समझ में आया बात? अंग्रेजी को मारा था उन्होंने, बुझा रहा है। तो यहाँ दिखाते हैं, सब दिखाते हैं, वहां सब जाते हैं, तुम जाओगे तुम भी यही दिखाएंगे, और क्या देखोगे वहां, है ही कुछ वहां से इस तरह का। समझ में आ रहा? ठीक, यही पड़ता है रोस द्वीप, रोस, ध्यान देखें, कोई बात नहीं, रोस द्वीप। इसकी खास बात है, मोदी सरकार ने 2018 में उसका नाम बदल दिया, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया बात? ये मैं गया था 2019 के आसपास गया, 2019 के आसपास ही गया, 2019। क्या काला पानी? हाँ, काला पानी जेल भी यही है, घबराओ मत बिल्कुल भी। रोज द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम रख दिया इसका, बहुत अच्छी बात है। क्यों रखा है बताएंगे, कारण बताएंगे, घबराओ मत बिल्कुल भी। कुछ दिन तक ना इस पूरे अंडमान निकोबार द्वीप को जापान का अधिकार था, जापान का अधिकार था, यस, जापान वालों को ना यहाँ अधिकार कर रखा था, जापान वाले हैं यहाँ से, तो दिक्कत थोड़ा ही, कहीं अधिकार नहीं कर सकते हैं, आए तो तुम दूसरे घर में जाकर लूट पाट मचा सको। समझ में आ बात है? ठीक, तो जापान वाले भी तो कर सकता है, ये जापान की सोचते बहुत सीधा देश है, ये कोई नहीं सकता, यहाँ का वो जगह रखा था ना। समझ में आई बात है? फिर अंग्रेज आए, उन्होंने क्या करा, इस स्थान को ना अपने कब्जे में लिया, और ऐसा माना जाता था कोई इंसान यहाँ तो यहाँ जा नहीं सकता, यहाँ से यहाँ जा नहीं सकता, ऐसे जिसे काला पानी की सजा देनी हो ना, काला पानी, ये 7 समुद्र पार करवा दो, उसके 7 समुद्र बोल रहे थे अंग्रेजी से, इसे 7 समुद्र पार करवा दो और यहाँ लाके छोड़ दो, पोर्ट ब्लेयर नामक स्थान पर। सेलुलर नाम की जेल है, सेलुलर, आज भी है, 672 खाने उसके अंदर, जेल के अंदर 672 खाने। समझ में आई बात है? मैंने उस जेल को बाहर से देखा, भीतर नहीं देखा, रियलिटी बता रहा हूँ। सेलुलर नाम की जेल है समझ लो। वीर सावरकर का नाम सुना, जो स्वतंत्रता सेनानी, उसे जेल में ही रखा गया था, सेलुलर नाम की जेल में, वीर सावरकर के नाम पर ही ना, ऐसा समझ में। हवाई अड्डा बना रखा गया नाम उसका, अब पोर्ट ब्लेयर में जो हवाई अड्डा ना, पोर्ट ब्लेयर के नाम से नहीं है वो, हवाई अड्डा वीर सावरकर के नाम से ही है। बुझा रहा है? चलो तुम्हें क्या पता लगा। समझ में आई बात? आधा मेरा भूगोल घूम घूम के सही हुआ। अच्छा, मेरे को रुका केवल 1-2 दिन ही, 2 दिन रुका है, मेरा मानना है 5 दिन रुकना चाहिए था यहाँ से, 5 दिन सर घूमता है, नीचे तले के ऊपर तो घूमता है यहाँ से। अभी 5 दिन के लिए और जा रहा हूँ घूमने, हाँ, अगले ही महीने 5 दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ, ये नहीं बताता मैं, आया समझ में? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? ठीक, 572 द्वीप, 572 द्वीप अंदर 38 द्वीपों पर केवल मानव रहते हैं, आया समझ में? तो बाकी बड़ंगर रहते हैं, नहीं मानव स्थल वहां रहने के लिए अच्छी जगह। क्यों जी? समझ में आ रहा जी? ठीक है जी। कितने द्वीप है हमारे जैसे? 572 द्वीप, 38 द्वीपों में लोग रहते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद है ना, पर्वतों के डूब जाने तक और ज्वालामुखी द्वीपों के कारण इसका निर्माण हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ज्वालामुखी जो द्वीप है, कुछ ज्वालामुखी द्वीप है यहाँ से, कुछ पर्वत डूब चुके हैं यहाँ से, तो पर्वतों के डूब जाने तक इसकी उत्पत्ति हुई। वैसे तो मेन मुख्य तो कारण यही है, लेकिन आसपास भी छोटे छोटे द्वीप दिखाई देंगे, उनका निर्माण ना किसके कारण हुआ? ज्वालामुखी के जो निकलने वाले लवा के कारण उनका निर्माण हुआ।
उन्हें भी बताएंगे तुम आज। पहले ये बता दो मुझे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे बना, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे समझ, 28वें नंबर को यही बनाया गया था, जो बनाया गया 28वां राज्य क्षेत्र बनाया गया था, 28वां राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। और यहाँ ना जो केंद्र शासित प्रदेश हो, यहाँ केंद्र सरकार का अधिकार हो, केंद्र सरकार का अधिकार हो यहाँ से। यहाँ आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव के तौर पर काम करते हैं यहाँ, ऐसे समझ। और यहाँ जो आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव के तौर पर काम करते हैं, प्रशासक काम करते हैं यहाँ, समझ में आई बात है। बस दिल्ली को छोड़ दो, उसे ना राज्य का दर्जा भी प्राप्त और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी प्राप्त, दिल्ली को छोड़ दो, आया समझ में। यहाँ का कोई मुख्यमंत्री नहीं, केंद्र सरकार जो चाहिए वो होगा यहाँ। दूसरे नंबर पर 8,449 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, कोई ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, और 3,80,000 के आसपास, 3,80,549 के आसपास आबादी रहती है यहाँ से। तुमने आबादी याद करनी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इससे फील आ कि ज्यादा लोग नहीं रहते होंगे यहाँ, 1 करोड़ लोग भी नहीं रहते, 5 लाख लोग भी नहीं रहते हैं। जितना हरिद्वार है ना, हरिद्वार में बहुत ज्यादा लोग रहा, हरिद्वार में 18 लाख लोग रहा, यहाँ 3 लाख लोग भी नहीं रहते, 4 लाख भी, समझ में आ रही, ठीक। और इसका जो वो ना महिला साक्षरता दर 872 1000 मतलब थोड़ी लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों को 872 महिलाएं, छोटी छोटी कदकाठी की महिलाएं रहती है, समझ में आया बात। अरे हैरानी हो इनके बारे में पढ़ेगा, इसे तो पढ़ना चाहिए, जनरल सामान्य तरीके से पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? यहाँ रहने वाले लोगों तो जब तुम मिलोगे ना तो ये लोकतंत्र में दिलचस्पी नहीं दिखाते। आदि मानव रहा यहाँ यार, जारवा नाम की जनजातियां, जारवा नाम की लोगों को देखते हुए तीर ऐसे मार दो। एक अंग्रेज यहाँ कोरोना कांड में चला गया, यूरोपियन यहाँ जारवा सेंटिनल द्वीप की तरफ, जारवा यहाँ ग्रेट निकोबार के बराबर में यहाँ सेंटिनल द्वीप पड़ा चला गया। वो चाहता था कि इनकी जनगणना कर, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर, ऐसा तीर तो ऐसा मारा, अगले दिन पतला खाओ पड़ा हुआ वहीं से। दोबारा इनकी काउंटिंग नहीं होती। सरकार इनकी जानकारी पता कैसे जुटाती है? सरकार इनकी जानकारी जुटाने के लिए पता क्या करती है? कोई 5-10 फल रख दिए, देखो कितने बंदे उठा के लेके चले जाएंगे, तो 5 बंदे ने उठाया होगा, आज एक बंदा एक ही फल उठाएगा। उसके बाद कुछ पल्ली तरफ जाकर रख दिए। सरकार के पास भी सही आंकड़ा नहीं है इस जंगलों में, ना तो ड्रोन से तैयारी कर सकते हैं, आए तो ड्रोन को भी ऐसे फेंक दे, करीबी देख सकते हैं बिल्कुल भी यहाँ के जंगलों में, तो हमारे पास भी सही आंकड़ा नहीं है। ये लोग रहते हैं, जारवा नाम की जनजाति है, ऐसी बहुत सारी जनजातियों के नाम लिखे हुए मैंने जो पेपर में पूछी हुई। हाँ, एक सोमपेन नाम की जनजाति, देखो सोमपेन नाम की या सोमपेन नाम की जनजाति, सोमपेन नाम की जनजाति ना, जो उसने लोकसभा में यहाँ पहली बार चुनाव, यहाँ वोटिंग हुई थी, जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, एक बंदा ने लोकसभा के चुनाव में 2014 में यहाँ भाग लिया था। बुझा रहा है, समझ में आया बात है? लोकसभा चुनाव भाग लिया था एक जनजाति ने पहली बार 2014 में। तो जो अपडेटेड है ना सारा डाटा भी, वो भी मैं अपडेट करके तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक। इन जो ले यार घूम रखा मैं, समझ आई बात। फोटो दिखाऊं वहां के अपने फोटो दिखाऊं, ठीक। थोड़ा बाहर निकल कर अंदर दिखा, कमरे जाके जब दिखाऊंगा फोटो, ठीक है नहीं? ग्रुप पे भेज दूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा। एक का कभी लेक बना कर रख, चलो जाओ। कुछ जीमेल पे पड़े हुए, गूगल ड्राइव में डाल देता हूँ मैं फोटो। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई दिक्कत? और सवाल कैसे पूछेगा पेपर पर? ये तो आप जानकारी दे देंगे, मैं सामान्य जानकारी दे रही हूँ, तो आप जो घूम गए वो बताओ जो यहाँ तक सवाल पूछेगा, ऐसे बताओ। अच्छा, कोई दिक्कत? अच्छा, सवाल कैसे पूछो? अरे सवाल कैसे पूछो, पहले यूं बताओ। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे लक्षद्वीप वाले के बारे में, फिर द्वीप समूह को समझ आएंगे। ये द्वीप समूह हमारे भारत में है ही क्या भारत में? क्यों जी, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? कुछ तो पता लग रहा है किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार, अंडमान का नाम अब अंडमान हो चुका है, अंडमान। वो भी सही है, ये भी सही है, डोंट वरी, समझ में आई बात है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और दूसरे नंबर पर जिसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार, अंडमान जो शब्द है ना, इसका मतलब हनुमान हो, मलयालम भाषा में हनुमान, हनुमान, हनुमान का अर्थ हिंदू धर्म के जो देवता हो हनुमान से लगाया जाए, ठीक। उनके नाम पर इसका नाम रखा गया, समझे? क्यों रखा गया आई डोंट नो, ठीक। जितना साक्ष्य प्राप्त हुआ इतना बता दिया मलयालम भाषा में। दूसरे नंबर पर यो निकोबार, निकोबार जो शब्द हो ना, इसका मतलब नग्न लोगों के रहने का घर, जो नंगे लोगों में रहा है। हाँ, निकोबार शब्द का अर्थ है नग्न लोगों के रहने का घर। नग्न लोग, नग्न कपड़े नहीं पहनते, हकीकत में यहाँ के लोग कपड़े नहीं पहनते, हकीकत में। अच्छा, तू अपने कपड़े देगी उतार कर ऐसे जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहन, लोकतंत्र की विधानता ही वंचित है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता ही नहीं आने का। यहाँ तो देखो, यहाँ के 4 लोगों को सरकार ने पकड़ा,
जेल में डाल दिया। मेरी जिनसे बात हुई नहीं बता रहा हूँ मैं, जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि इन्हें शिक्षित करेंगे, जबरदस्ती पकड़े उन्हें कपड़े पहनाए गए। ऑफिसर से बात हो रही थी, जबरदस्ती पकड़ कर उन्हें कपड़े पहनाए गए, जेल में रखा गया। वो व्यक्ति ना कुछ दिनों बाद मर गया, एक मर गया उनमें 3 बच गए। बताते मैंने पहले कभी ऐसे वजह। तो मेरे दोस्तों से बात होती रहती, मैंने पूछा क्या एक्चुअली क्या है, तो उसने मुझे बताया कि वो बैठ कर बातचीत करी तो ये कह रहा है कि हमने 4 दिन तक रखा है। एक तो उसमें तो एक बचा उसमें तो दो बचे, एक मर गया था उसमें, एक मर गया था, एक खराब होता, फिर बाद बना के वही छोड़ दिया उसे जंगल में जाकर। सर्वाइव ही नहीं कर पाया। कपड़े पहनाते थे, फाड़ देता था कपड़े। सोच कपड़े पहनाते थे, फाड़ देता था कपड़े। नग्न लोग रहते हैं यहाँ, उन्हें इसी तरह रहना पसंद है, सर्वाइव ही नहीं कर पाया वो। आसान भाषा में समझाऊं, ये तुम यहाँ से हटाऊं, हटा दिया तुम, और तुम मुझे ये छूट आए समझ लो। दूसरे तुम लगातार 1-1.5 साल तक पढ़े रहे थे, और दूसरे वाहनों में ले आए तुम, और तुम्हें क्या है कि चलो अपना तो एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए, एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, लड़का हो तो लड़की हो, ऐसे ही हो। सर्वाइव नहीं कर पाने का। उसको कुछ दिन तो आनंद प्राप्त होगा, शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी, उसके बाद भी सर्वाइव कर पाने का कठिनाई हो जाएगी उसे। ऐसे समझ, उसकी कहानी इस तरह से तब बैठा दिया, अरे सोच रही कौन सी दुनिया है। समझ में आ बात है, सर्वाइव नहीं कर पाने को। ठीक है, अगर लंबे समय तक शिकंजा जमा रहा तो फिर सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि लंबे समय तक हम एक ही काम कर रहे थे ना। समझ में आ बात है, हम पढ़ाई कर रहे थे लंबे समय तक, तो फिर बार हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यही हो कहानी, इसे क्या है माहौल बनम जाना। समझ में आई बात है, ऐसे लोग हैं यहाँ के। अर्थ समझ में आ रहा है, एक एक वर्ड का तो समझाया मैंने, लेकिन पेपर में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ये तो एक सामान्य जानकारी है जो मेरे छात्र को हो जानी चाहिए। पढ़ रहा हो तो इतनी बातें पता होनी चाहिए सर। समझ में आया बात है, गूगल डाटा खोल के पढ़ोगे ना, उसे गूगल को मेरे से ज़्यादा नहीं पता, मुझे इतना पता। वो तो बाद में आया, मुझे पहले भी आई दिन तो न्यूज़ पढ़ता रहा हूँ, कभी इसके बारे में आया, कभी इसके बारे में, कभी इसके बारे में आया। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं। अब मैं स्टडी करवा रहा हूँ, सारे 572 द्वीप हम पढ़ नहीं सकते ना, हम पढ़ने में एक पागलपंथी होगी। वही द्वीप पढ़ने जो पेपर में चर्चाओं में रहे होंगे आज तक। 572 द्वीप अंदर 38 द्वीपों पे लोग रहते हैं ना, तो मैं आपको 38 द्वीप पढ़ाने वाला, और जो पढ़ा रहा होगा वो बेवकूफ होगा। इतना पढ़ाऊंगा, पिछले साल के आज तक जितने प्रश्न पत्र हुए किसी भी एग्जाम के, नेट से जियोग्राफी से जो नेट देना बड़ा एग्जाम बनने जा, नीचे लेवल तक सारे पर्सन इसमें इंक्लूड है, इससे बाहर जा ही नहीं सकता पर्सन। समझ गए, नीचे धरातल तक का जो घुसा हुआ पेपर है, सबसे नीचे कौन सा पेपर हो जिसमें मैंने लिख के जा, वहाँ भी जियोग्राफी का सवाल पूछ लिया। समझ आई बात, होम गार्ड का पेपर हो उस तरह, ठीक है। उसके बाद ऊपर लगे लेवल तक का पेपर हो, उसके बीच में सारे पेपर इसमें कवर होते हैं, है ही नहीं तरह डाटा कहीं। और समझो, और समझो, और समझो। सबसे अब चलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह ना, कुछ द्वीप जो रेड कलर का मेरे द्वारा द्वीप बनाया गया ना, इसे हम कोको द्वीप के नाम से जानते हैं। कोको, कोको नहीं लेगी, कोको, कोको, कोको द्वीप, COCO, कोको, कोको, कोको द्वीप की खास बात है, इस पर भारत का राजनीतिक अधिकार नहीं है, इस पर म्यांमार का अधिकार, इसमें रेड कलर का बनाया है। बुझा रहा है, हमारे लिए खतरे का प्रतीक है, मत जाना, ठीक। रेड कलर खतरे का प्रतीक हो, वही मेरा फेवरेट कलर, खतरों से खेल नहीं बुझा। समझ में आया। तो जो कोको द्वीप है ना, यहाँ म्यांमार का अधिकार है, और म्यांमार बराबर वाला देश हमारे पड़ोस में, जिसे हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं। बर्मा, परमा नहीं बर्मा, परमा भूल जाओ तो गया, ऐसे समझ लो। हमारे पड़ोस में रहता परमा है, उसकी डेथ होगी। तो बताओ कोको द्वीप पर किसका अधिकार है? म्यांमार का। उसके बाद ना थोड़ा नीचे आना, नीचे दिख रहा है नाम उत्तरी अंडमान, जहां ब्लैक ब्लैक कलर बने बनाए हैं ना, यहाँ से भारत का अधिकार है। ये सब भारत के अधिकार वाले द्वीप, देखो यहाँ लिखा हुआ उत्तरी अंडमान, लिखा उत्तरी अंडमान, ये भी भारत का। ये द्वीप जो देखो ब्लैक वाला बनाया उत्तरी अंडमान, नीचे वाला देखो मध्य अंडमान, नीचे वाला देखो दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, सारे सुनूंगा अभी, बिना देख के सुनूंगा। सबसे ऊपर कोको द्वीप म्यांमार के अंतर्गत आता, भारत का राजनीतिक अधिकार नहीं है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, क्रम वाइज जाना चाहिए। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, अरे चल चुप हो जा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, याद रही बात। या लघु अंडमान, तो कितने होंगे? 4 तो अंडमान के नाम से प्रसिद्ध है। यस और नो? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, दक्षिणी, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, सबसे नीचे लघु, उसके ऊपर दक्षिण। याद रहेगी बात। ट्रिक तो नहीं याद करना, ट्रिक खेलनी बंद, आए समझ में, ठीक। इतनी बात बता दो मुझे, 4 द्वीप के नाम याद हो गएगा। सबसे ऊपर तो कोको द्वीप होगा, उसे भूल जाओ, वो वहां हमारा राजनीतिक अधिकार नहीं है, वो तो म्यांमार के अंदर में चला गया। उसके नीचे कौन था? उत्तरी अंडमान, उसके नीचे मध्य अंडमान, उसके नीचे दक्षिण, उसके नीचे लघु अंडमान। यहां तक बता दो मुझे, समझ में आने की बात।
उसके बाद थोड़ा नीचे जाओ, उसके बाद यहाँ तो जैसे लघु अंडमान आगा ना, ऐसे समझ में, उसके नीचे ना निकोबार आना स्टार्ट हो जाएगा। निकोबार ऊपर के ऊपर तो अंडमान अंडमान आता है, अब जाना निकोबार आगा, इसे बोलते हैं कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार या महान निकोबार। ग्रेट निकोबार या महान निकोबार एक ही मतलब क्या है। दोबारा फिर समझाने जा रहा हूं, देखो जहां लघु अंडमान आया था ना, उसके नीचे कार निकोबार, लघु निकोबार, महान निकोबार। देखो याद हो गया क्या? अब ऊपर तो क्या बताया, कार निकोबार, 3 बार बोलने याद हो जाए, कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का दूसरा नाम महान निकोबार। ऊपर तो बता दो, कोको, कोको द्वीप, कोको द्वीप पर इसका अधिकार है पापा का, अच्छा म्यांमार का। अच्छा दूसरा नंबर बताओ, उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, उसके बाद निकोबार स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद उत्तरी निकोबार। अच्छा कार निकोबार, कार निकोबार को उत्तरी निकोबार के नाम से जानते हैं, डोंट वरी, उत्तरी निकोबार भी कह सकते हैं। उसके बाद लघु निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार को महान निकोबार भी कहते हैं। याद हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ही डायरेक्ट नीचे ना, ये समझो जो रेड कलर का बनाया गया, इंडोनेशिया शुरू हो जाएगा, इसके बीच में लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है। समझे, जैसे यहाँ से दिल्ली, जैसे दिल्ली गाजियाबाद यहाँ तक, जैसे यहाँ गाजियाबाद इतनी दूरी, और उसके बाद में तुरंत सुमात्रा द्वीप स्टार्ट हो जाएगा। सुमात्रा द्वीप पर भारत का राजनीतिक अधिकार नहीं है। इंडोनेशिया जो मुसलमानों का बहुत बड़ा देश है, समझो, जहाँ मुसलमान ही मुसलमान रहते हैं, जहाँ पल भर में भूकंप आते रहते हैं, ये सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप पर भारत का अधिकार नहीं है। समझ में आया बात? या सुमात्रा द्वीप पर इंडोनेशिया का अधिकार, INDO लिखा हुआ, इंडोनेशिया का अधिकार, भारत का राजनीतिक अधिकार नहीं है। मुझे बता दो सारे के सारे याद हो गए नहीं होंगे बीच के, पक्की बात है। एक बार एक सुरमुन बिना उसके बोल दो, बिना देखे, बस भूल गए, कान में मारूंगा, याद रखना बात। या कार निकोबार के बाद नीचे क्या आएगा, उसके नीचे ग्रेट निकोबार, उसके नीचे सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप उत्तराखंड का अधिकार है। अच्छा इंडोनेशिया का अधिकार है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब हम एक एक का अध्ययन करते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। अब देखो जहां हमारा उत्तरी अंडमान है ना, उसके डायरेक्ट पूर्व में तुम वहां मैप पर देख सकते हो, तो नारकोंडम नाम का एक ज्वालामुखी है, नारकोंडम नाम का लिखा हुआ, नारकोंडम या नारकोंडा नाम का एक ज्वालामुखी है, नारकोंडा नाम का, या नारकोदम भी लिखा हुआ किताबों में, नारकोदम लिखा हुआ एक ज्वालामुखी है ना। इस ये प्रसुप्त ज्वालामुखी कभी भी फट सको, कभी भी फट सकता। 2005 में इसके एक्टिव होने के आसार पाए गए थे, बच गए तुम, जाओ। समझ में आए बात? या प्रसुप्त ज्वालामुखी अभी शांत हो, जिस दिन इसका मूड खराब होगा ना, फटा गया ऐसे समझ में। नारकोदम ज्वालामुखी 2018 यूपीएससी का प्री का क्वेश्चन है, पूछा नारकोदम ज्वालामुखी कहां सी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आज उत्तरी अंडमान के डायरेक्ट पूर्व में हो। आज समझ, पूछो भारत का एकमात्र जो है ना, उसके प्रसुप्त ज्वालामुखी बुझा हुआ भी, अब कभी फट सकता, याद रखना बात है। नारकोदम ज्वालामुखी उत्तरी अंडमान के डायरेक्ट पूर्व में, देखो ये बनाएगा ब्लैक कलर का जो स्पोर्ट्स बनाएगा, नारकोदम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कभी फट सकता। यूपीएससी प्री 2018 क्वेश्चन पूछा हुआ, समझ में आया बात है? कोई दिक्कत तो नहीं है, ज्योग्राफी क्वेश्चन था, कर ले जाओगे। अच्छा और बताओ, तो भारत के अंदर कई ज्वालामुखी है ना, यही ज्वालामुखी नाम है नारकोदम या नारकोंडा, उसके बाद नारकोंडा ज्वालामुखी, और कैसा ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय था, सक्रिय हो सकता है कभी भी, चांसेस के ऐसा। मैं तो चाह रहा हूं इतनी तेज सक्रिय हो, सारा का सारा गायब हो जाए, ऐसा झंझट खत्म। समझ में आया बात है? फिर तमीज से मेहनत करेंगे शुरू से, समझ में आया? तो नारकोंडा ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसे नाम से जानते हैं, ये सर नो। उसके बाद नीचे जाओ, जहां नीचे ने उत्तरी अंडमान तो हुआ, अब मध्य अंडमान के डायरेक्ट पूर्व में, इधर की बात अलग है, इधर पश्चिम हो, इधर पूर्व हो, इसके पूर्व में एक और ज्वालामुखी, उसे बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। यूपीएससी प्री 2018 क्वेश्चन है, याद रखना बात। या बैरन द्वीप ये सक्रिय ज्वालामुखी अभी भी एक्टिव है, ऐसा समझ। मैं स्क्रीन का वीडियो देख रहा था, इसका सक्रिय ज्वालामुखी है, लिखा हुआ क्या लिखा, बैरन द्वीप, बैरन हवाएं मुझे न... कौन सा द्वीप? बिरमनी है, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, ये बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी एक प्रकार का। तो भारत का अगर सक्रिय ज्वालामुखी ना एक्टिव वोल्केनो बोल, तो एक्टिव वोल्केनो एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी हो, एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी, कहां, मध्य अंडमान के डायरेक्ट पूर्व में, ऐसे समझ। अब ये पूछते हैं भाई जी ये तो बता दो, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है
इसकी राजधानी क्या है भाई? पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर ने दक्षिणी अंडमान में पड़ती है, कई बार पूछा हुआ, छोटी छोटी परीक्षाओं में एक सवाल पूछता। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है ना इसकी, दक्षिणी अंडमान में पड़ती है, नीचे ही पड़ती है। देखो वहां दक्षिणी अंडमान लिखा हुआ कहीं जी, और वहां हवाई अड्डा बना हुआ होगा, बना हुआ। फिरंज भी लिखा हुआ, फिरंज लिखा हुआ, लिखा हुआ। हाँ, उसके बराबर में होगा एयरपोर्ट, आया समझ में। उसके ऊपर होगी 12 डिग्री, 12 डिग्री अक्षांश, देख 12 डिग्री अक्षांश है जारी, ऊपर नीचे एयरपोर्ट के ऊपर होगी। देखा ये सब पता। चलो जाओ अपने मैप में देखते रहा करो, जो तुम्हारे पास में मैप मौजूद है ऑक्सफोर्ड का, ऐसे समझ में। मुझे वो पता जो उसमें नहीं है, समझ में। आपने कहां से देखे? सर्चिंग रे, सर्चिंग 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 रे। हमने अपने जमाने में बहुत मेहनत कर रखी, ये तो बहुत पुराना हो। नहीं नहीं नहीं, अभी तो ताजा ताजा है मार्केट में। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? थोड़ा थोड़ा जब तुम पढ़ाता हूँ थोड़ा थोड़ा तब सर्च कर लेता हूँ, वैसे भी याद रहता है। बस मेरी खास बात है भूलता ही नहीं, पता नहीं क्यों, थोड़ी बहुत बातें भूल जाता हूँ। शायद ऐसा हो सके मेरा अधिकांश ध्यान पढ़ने में रखता, ऐसा हो सके। ठीक, मैं चलता फिरता भी ये चीजें सोचता रहता हूँ, चलता फिरता भी। जैसे मैं अभी बता दूंगा, मैं कल क्या पढ़ गया था, मैं पैसा एक्ट पढ़ गया था। अब पैसा एक्ट में तुमको पूरा सुना दूंगा, और तुम पैसा का नाम नहीं होता ना, तुमने पढ़ रखा होगा पैसा एक्ट क्या हो, आइडियोल ने जरूर पढ़ा होगा पैसा एक्ट क्या हो, पढ़ा कौन से निषेध में इसका जिक्र। मैं यार 2244 खोल लेने जाकर, मुझे भी याद है, पूरा सुना दूंगा क्या क्या पढ़ा, एक ही बार पढ़ा, दोबारा देखा नहीं उसकी तरफ, एक ही बार पढ़ा। चलो चुप हो जाओ, लेकिन बता कैसे पढ़ू, खोपड़ी के पीछे रखकर ऐसे समझ में। रात गई बात, अब शांति थी, समझ में आ रहा, बुझा रहा। तो दो ज्वालामुखी बताया अभी, एक तो नारकोंडा ज्वालामुखी है और सुप्त ज्वालामुखी है, कभी फट सकता, बधाई हो। समझ में आई बात? 2005 में एक्टिव था, कभी भी हो सकता। समझ आई बात? 2005 में एक्टिव था, चांस थे इसके, हुआ नहीं एक्टिव, होगा किस दिन एक्टिव, घबराओ मत बिल्कुल। बैरन द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी है, दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। और इसकी खास बात है पोर्ट ब्लेयर की, यहाँ काला पानी की सजा दी जा, किसी को काला पानी की सजा देना, तुझे तो काला पानी की सजा मिलनी चाहिए, कसम खा रहा हूँ, याद नहीं करोगे काला पानी की सजा दूंगा मैं, ठीक है? समझ में आ रहा? तो काला पानी की सजा का मतलब यहाँ लाकर छोड़ दो पोर्ट ब्लेयर को। सेलुलर नाम की जेल भी, यहाँ सेलुलर, ऐसा समझ, सेलुलर नाम की जेल 672 तो खाने खाने उस जेल के अंदर, ऐसा समझ। उस जेल के अंदर खाने एक 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 काल कोठरी के अंदर तीन जने रह सकते हैं। सोचो कितने जने रहते होंगे वहां से। जो भी अंग्रेजों के खिलाफ ना नोटंकी करता था, उसे उठाकर सेलुलर जेल में डाल देते थे। यही था काला पानी की सजा, इसे बोला काला पानी की सजा। ये नहीं सोचते होंगे काला पानी होगा, टोकरे में पियाते होंगे, काला पानी होगा, उसमें रहता होगा, ये अपना दिमाग बंद है, इसे काला पानी की सजा बोला। एक मुहावरा टाइप का। हाँ, पहुंच नहीं पाते हैं सूरज की रोशनी, इतनी ही दूर है। सेलुलर जेल है यहाँ, और यहाँ हवाई अड्डा भी है। वीर सावरकर को ना यहाँ सेलुलर जेल में रखा गया था। वीर सावरकर को सेलुलर जेल में रखा गया था, और यहाँ हवाई अड्डा भी है जिसका नाम वीर सावरकर के नाम पे रख दिया गया। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अगर मैं तुमसे पूछूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन से द्वीप पे स्थित है? दक्षिणी अंडमान में, भूलना मत बिल्कुल भी आवाज, ऐसे समझ। और वही काला पानी है, काला पानी की सजा वही दी जाती थी, और दी गई थी, वीर सावरकर को दी गई थी। और वहीं उसके नाम एयरपोर्ट भी, हवाई अड्डा भी है। 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नीचे बिल्कुल एयरपोर्ट है नहीं। उसके बाद नीचे चलो, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद थोड़ा 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 नीचे आओ, जैसे उत्तरी अंडमान लिखा है, उत्तरी अंडमान पे ना पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा स्थान। अगर तुम्हें जाना हो तो सैंडल पीक नहीं गया, पीक कम से चोटी हो, ऐसे समझ। सैंडल चोटी भी नाम से जानते हैं। अभी नहीं सैंडल ले रही हूँ उसकी चोटी बना ली होगी, तुझे कह रहा हूँ, ऐसे समझ। सैंडल लेकर उसकी चोटी बना ली, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आया? तो सैंडल जो पीक है ना 738 मीटर इसकी ऊंचाई है सैंडल पीक की। पूरे जो है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ये पूछा हुआ, ऐसे समझो। सैंडल पीक के नाम से जानते हैं सर? देखो उत्तर में स्थित है, ये ग्रीन कलर की चोटियां बनाई गई है, गिनल गई, हरी भरी, बहुत सुंदर, दिलचस्प नजारा। फोटो देखना, इसका सर्च करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह सैंडल पीक क्लिक करके। पर्यटकों के आकर्षण का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर केंद्र। अच्छा, वो जो है ना, अगर तुम मोबाइल फोन में जाओगे सिक्योर इन्वायरमेंट में, जीरो दिखागा पोल्यूशन यहाँ से, ऐसे समझो। जो पोल्यूशन है जीरो दिखागा, है ही नहीं, पूरे साल भर नहीं रहता, जरा सा ही कोई पोल्यूशन नहीं है। तुम्हारे जैसे जो पर्यटन यात्री वही पोल्यूशन करते हैं, वहां जाएगा। उसके बाद आ जाओ,
इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट, उसके बाद ठीक, आगे जाओ। एक ना जो निकोबार, अच्छा ये तो अंडमान, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है माउंट थुलियट, माउंट थुलियट, थुलियट, थे पर छटाओ की मात्रा, लै पर छटाओ की मात्रा, येट, थुलियट, माउंट थुलियट। मैप बन दिख नहीं, तुम्हारे मैप बन दिख नहीं है, समझ में आ बात है? ऑक्सफोर्ड वाले में दिख सकती है, दिख गई तो समझ में आ बात है माउंट थुलियट। देखो माउंट थुलियट होगा तुम्हारे मैप में, है 642 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। और ये ना ग्रेट जो निकोबार, मैम प्लीज इधर देख लो, जो ग्रेट निकोबार है उसके ऊपर पड़ती है चोटी है, जो ग्रेट निकोबार है उसके ऊपर पड़ती है चोटी है माउंट थुलियट नाम की 642। पूछा ना निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो नाम है माउंट थुलियट। कौन से द्वीप पर पड़ती है? ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार पर। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक, अब और कैसे सवाल पूछेगा यहाँ से, और देखो कैसे सवाल पूछेगा, ये बताओ। एक तो हो जल संधि, तो जो बड़ी जल राशि जोड़ो से जल संधि बोल रहा, एक समुद्री जरा, एक समुद्री जरा, बीच में गैप, उसे बोले जल संधि, जल को जोड़ने वाली संधि, जल संधि। ठीक, समझ में आ बात है? लेकिन जल संधि तो जो छोटा क्षेत्र हो जा, छोटा क्षेत्र हो जा, उसे हम चैनल बोल रहे, चैनल, ऐसा बहुत छोटा क्षेत्र, संकीर्ण क्षेत्र हो जा, जल संधि तो बहुत बड़ी होगी, ऐसे ये आकर छोटा होता चला जाएगा, ऐसा करके, ऐसा छोटी जल राशि होगी, ऐसे जोड़ता होगा, जल राशि इधर है, जल राशि इधर है, तो हम चैनल बोलते हैं, चैनल। आ जाओ तुम दिखाते हैं चैनल, कौन कौन से चैनल कहाँ मौजूद है, ये कुछ फेमस है, पेपर में पूछे गए। ये तो कोको चैनल, कोको चैनल है, ये कोको चैनल ना उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को अलग करता, तो पूछ रहा तुम कोको चैनल किस किस अलग करता, आज समझो, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को जो अलग करने वाला चैनल है ना, आज समझो, उसे बोलते हैं कोको चैनल। चैनल समझ में आया क्या हो, चैनल समझ में आया क्या हो, संकीर्ण जल राशि हो, इसके बीच में से यहाँ से जल गुजर सकता होगा, बहुत ही कम इलाका होगा, छोटा सा एरिया होगा, इसे कोको चैनल के नाम से जानते हैं। बुझारा 3-4 चैनल है, नाम याद रखना। एक डंकन मार्ग, इधर देखो उत्तरी अंडमान और जो लघु अंडमान, उत्तरी अंडमान और लघु अंडमान को जो अलग करने वाला जो मार्ग है ना, उसे डंकन चैनल के नाम से जानते हैं, डंकन मार्ग के नाम से जानते हैं, डंकन मार्ग, डंकन नहीं डंकन, डंकनी नहीं डंकन, डंकन मार्ग, तो डंकन मार्ग कह दो, डंकन चैनल कह दो। और ये तो बहुत फेमस है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि ना जो अंडमान को और निकोबार को अलग करता है, इसलिए बहुत फेमस है, कई परीक्षाओं में पूछा गया कि अंडमान को अलग करने वाला, मैंने कहा तुम इस पूरे एक केंद्र शासित प्रदेश है, इस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ना 3 ही जिले, एक तो हम उस नाम से जानते हैं अंडमान के, एक को नाम से जानते हैं उत्तरी अंडमान के नाम से, एक दक्षिणी अंडमान, एक निकोबार के नाम से, दोबारा फिर समझ लो 3 ही जिले से, एक का तो नाम है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, निकोबार। कितने जिले से? 3 जिले, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 3 ही जिले, 3,80,884 के आसपास, 549 के आसपास जनसंख्या इसकी, यानी 3,80,000 के आसपास मान लो जनसंख्या, ऐसे समझ में, इतने ही लोग रहते हैं, 4 लाख लोग भी रहते हैं यहाँ कुल, समझ में आया बात क्या? और सुनो और सुनो और सुनो, सुनो 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 सुनो, कोको चैनल को कौन कौन सी चीजें लग, कोको चैनल किसे किसे अलग करता? एक तो कोको द्वीप को और उत्तरी अंडमान को। अभी मतलब डंकन मार्ग किसे अलग करता? दक्षिणी अंडमान को और लघु अंडमान को। अभी सुनूंगा मैं, अभी अभी उसके बाद 10 डिग्री चैनल किसे? लघु अंडमान को और निकोबार को। अंडमान को और निकोबार को अलग करने वाला चैनल का नाम ही 10 डिग्री चैनल है, बहुत फेमस है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। चैनल तुम समझ चुके होंगे, छोटी सी जल राशि, संकीर्ण जल राशि जो 2 बड़े समुद्रों को जोड़ने का काम करती हो। ठीक, उसके बाद नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, देखो ग्रेट चैनल है, जो ग्रेट निकोबार है ना और सुमात्रा जो द्वीप है इंडोनेशिया का, उसके बीच में जो जल राशि उसे हम ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं, बहुत फेमस है। और पूरे भारत का ना, पूरे भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु वो ना ग्रेट निकोबार उस पर स्थित सबसे दक्षिणी पॉइंट, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। पूरे भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट यही है। आज सबसे उत्तर का जो पॉइंट है उससे बाद इससे नीचे भारत को कोई अधिकार नहीं है। आया समझ में? भारत वालों अब नीचे चले जाना, बहुत बदतमीजी होगी तुम्हारी, समझ में आ बात है? इससे नीचे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ये लास्ट भूमि। और ये जो पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, देखो वहां इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ होगा ग्रेट निकोबार को, देखो मैप नक्शे में देखो लिखा हुआ इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ, ये 6 डिग्री और 45 मिनट पे स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट पे स्थित है। याद रखना, इसे ना हम पिग्मेलियन बिंदु के नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन बिंदु, ये भी नाम है इसका, कहीं पेपर में पूछा हुआ पिग्मेलियन बिंदु किसे कहते हैं? इंदिरा पॉइंट को कहते हैं, इंदिरा गांधी ने अपने नाम पे रखवा दिया, ऐसा समझो, इंदिरा पॉइंट कह दो, पिग्मेलियन बिंदु कह दो, या इसका नाम पार्सन बिंदु भी है, पार्सन बिंदु। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में पूछा हुआ है, जो भी परीक्षाओं में अलग अलग नाम देवे ना, मैं सारे लिख देता हूँ, बहुत तेज हूं मैं, समझ में आ बात है? कोई प्रॉब्लम क्या?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो कच्चा कच्चा खाका था क्लियर हो चुका का? मैं बिना देख के सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे, अभी अभी मोटे मोटे तरीके से मैं तुम सवाल बता रहा हूँ कैसे कैसे सवाल बने वाले। 10 डिग्री चैनल का सवाल बार बार बना हुआ, मैं पहले कह रहा हूँ। 10 डिग्री चैनल देख लो, अंडमान को जो लघु अंडमान, सॉरी दक्षिणी, जो हमारा लघु अंडमान यानी अंडमान को अलग, और निकोबार को अलग रखा। ऐसे समझ में। कितने जिले इसमें, इसके अंदर 3 ही जिले। कितनी जनसंख्या है यहाँ की? 3,80,000। 3,80,000। कितना क्षेत्रफल? 8,449 वर्ग किलोमीटर। ऐसा समझ। यहाँ की खास बात यही है। क्या खास बात है यहाँ? यहाँ केंद्र सरकार का अधिकार हो वर्तमान समय में। और किसी जमाने में यहाँ से, किसी जमाने में यहाँ जो सुभाष चंद्र बोस की पार्टी थी ना, जो जापान में रहकर उन्होंने सिंगापुर में रहकर पार्टी बनाई थी, जापान सिंगापुर की मदद से जो पार्टी बनाई थी, जिसका नाम INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, जिसके नाम से जानते हैं, आजाद हिंद फौज के नाम से जिसे जानते थे, वो बनाई थी। और अंग्रेजों को देश में से भगाने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्र, कुछ दिन यहाँ गुजारे थे। उन्होंने जो पार्टी बनाई थी, उन्होंने जो आर्मी बनाई थी, आजाद हिंद फौज, उनके सैनिकों ने कुछ दिन यहाँ पोर्ट ब्लेयर में गुजारा था। समझ में आया बात? या और उन्होंने यहाँ तक आक्रमण कर दिया था, इसलिए अंग्रेजों की हालत खराब थी। वर्ष 1946-45 की बात है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसलिए अंग्रेजों के हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो चुके थे। पहली तरफ तो वे युद्ध हार चुके थे, ऐसा समझ में। उनका जो दूसरा विश्व चल रहा था उसमें उसकी हार थी। दूसरा, भारत के अंदर आतंक छा रहा था। और तीसरा, इधर तो आक्रमण हो रहे थे। एक अलग फौज बना के ले गया था, भारत के लोगों ने साथ नहीं दिया था। सुभाष चंद्र बोस का बुरखी में बैठ गया था, बुरखी में निकल कर गोवा के रास्ते को होते हुए ना इधर यहाँ पहुंचा था। जर्मनी से मिला, जर्मनी में जाकर हिटलर से मिला, हिटलर से डायरेक्ट। हिटलर ने मना कर दिया, अगर मुझे तेरे साथ कोई पार्टी नहीं बनानी। हिटलर को चैलेंज दिया, मैं एक पूरी फौज तैयार कर दूंगा। और यहाँ से फिर सीधा जापान चला गया, और जापान वालों ने मदद करी, और सिंगापुर वालों ने मदद करी, और मदद करके वहाँ एक पूरी फौज तैयार करी, जिसमें कुछ भारतीय सैनिक भी भर्ती हुए और विदेशी भी भर्ती हुए, और फौज को ना लाकर यहाँ इकट्ठा कर दिया। और जब यहाँ इकट्ठा कर दिया तो यहाँ तक आक्रमण करने चल दिए भारत के ऊपर। अंग्रेजों का भागो मेरे देश से निकल गए। कितना ताकत, कितना साहस, यह कहानी में तुम्हें वहां सुनाऊंगा जब इतिहास पढ़ाऊंगा डिटेल पूर्वक। छोटा सा ऐसे भी इंसान, ऐसे इंसान हमारे देश में पैदा हुए। देश को जाने एक अकेला बंदा कहां तक कहां पहुंच चुका, देख लो तुम। समझ में आई बात? यार कभी टाइम मिलो सुभाष चंद्र बोस की पूरी जीवनी देखना बैठ के, मूवी बनी उनके ऊपर। मैंने सब तो मूवी देखी हुई, आज समझ, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मूवी देखी बैठ कर। फिर अलग किताब भी पढ़ी ले, किताब भी पढ़ी ली, फिर बात हो जाएगी। तो उन्होंने देखो, तो उनके नाम पर ना आज ये भारत सरकार वर्तमान समय की जो कहती है इनके द्वीप का नाम ना हटा दो, उल्टे सीधे द्वीप के नाम रख रखे, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखो। चलो अब तो कल आ रही है ना। उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी ना, वो भारत सुभाष चंद्र बोस के साथ उनकी बनती थी। सुभाष चंद्र बोस चुनाव भी जीतते थे, जो पट्टाभी सीतारामैया महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट नहीं करा था उन्हें अध्यक्ष बनाने के लिए। 1937 के चुनाव में जीत गए थे, फिर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, या पड़ी तुम्हारी कांग्रेस और मैं जा रहा हूँ छोड़कर देश। आया समझ में? क्या कहा? या पड़ी तुम्हारी कांग्रेस, मैं जा रहा हूँ छोड़कर देश, और दोबारा आऊंगा मैं। समझ में आई बात है? ऐसे नहीं माने। 1946 में इस बात को, तुम्हें यह बात मैंने ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पर बोल ली हुई। क्या बोल रखा? ये बोल रखा, जब पीवी चक्रवर्ती एक बार ना, इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश थे, पीवी यहाँ कोलकाता के अंदर दावत पाए थे ना, उनको तुम भारत देश क्यों छोड़ दिया? उसने कहा महात्मा गांधी के आंदोलन का प्रभाव पड़ा। साफ साफ उन्होंने मना करा था, जीव नहीं पढ़ रहा था, उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हम पर कोई कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा समझ, इनके हाथ पैर इसलिए फूलने स्टार्ट हो गए थे। पहली तरफ तक जो आजाद हिंद फौज थी, ऐसा समझ, उसका आक्रमण होना स्टार्ट हो चुका था। और शाही नौसेना का जो विद्रोह हुआ था, सेना ने अपने हाथ पैर नीचे रख दिए थे, कहते तो हमारे हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो चुके थे, बेटे तुम मरोगे, इसलिए मैंने भारत को छोड़ने का प्लान बनाया। समझ में आया बात? या ठीक, कोई महात्मा गांधी जी के आंदोलन का इतना खास प्रभाव, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कुछ एविडेंस और प्रूफ बताते हैं कि अंग्रेज जिस देश छोड़ो चले गए कि महात्मा गांधी के आंदोलन है, उसका तो एक प्रभाव पड़ा। इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना प्रभाव इन सेनाओं का पड़ा, चारों तरफ से जकड़ लिया। ऐसा हो जाए, ठीक। चलो इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं। और कैसा सवाल पूछेगा? कोको चैनल वाला सवाल पूछेगा उत्तरी अंडमान की, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैंडल पीक, 738 मीटर ऊंचाई उसकी। कभी नहीं पूछने का इतनी ऊंचाई है, ये नाम देकर पूछ लेगा। तो मियाँ में दिया तो मेरी खुद की बदतमीजी है। ऐसे समझ बस मुझे, ताकि मेरे भी याद हो जाए, हल्का हल्का नॉलेज प्राप्त करना। समझ में आया बात है? ये पूछेगा निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थुलियट। आज समझ, ये पूछेगा सुमात्रा द्वीप और जो ग्रेट निकोबार द्वीप उसे कौन सा चैनल कर? ग्रेट चैनल। पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और भारत पता कितने डिग्री चैनल पे स्थित? 8.4 डिग्री चैनल पे स्थित है भारत। और पूरे भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा? इंदिरा कोल। कहां से? वो लद्दाख में है, नहीं लद्दाख में, ठीक। और पूरे भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा? गुजरात का।
क्या? अरुणाचल प्रदेश का होता है। अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, इसका क्या है? क्रीक। सर क्रीक, एक बार देख के बताना क्या है मुझे, ऐसा बोलो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम बुझा रहा है? मैम यहाँ देख लो, वहां नहीं मिलेगा, क्या कर रही हो आप? आपको वहीं जाके छोड़ देंगे निकोबार में, बोले थे आपको। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम आ गया यहाँ तक? समझ में आ रहा? अच्छी अच्छी जानकारी मिल रही, बहुत अच्छी जानकारी है जिंदगी में। अब तुम कभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में भूलने के नहीं, इतनी जानकारी मैंने तुम प्रोवाइड करवा दी। समझ गए बात? अपने आप को हमेशा बेहतर स्थिति में पाओगे, लेकिन सवाल भी कर लेना है। ये सवाल बड़े काम के हो। इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन बिंदु के नाम से या पार्सन बिंदु के नाम से जानते हैं। 6 डिग्री 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। यूपीएससी यहाँ तक सवाल नहीं पूछने का, लेकिन हिंदी सवाल पूछेगा। पता कैसे पूछेगा? पूछेगा पूरे भारत का सबसे स्थलीय जो बिंदु है, वो जो विषुवत रेखा के सबसे पास वाला स्थान कौन सा? तो पास वाला स्थान इंदिरा पॉइंट ही हो, तो ग्रेट निकोबार का। अभी तुम ग्रेट निकोबार में चले गए ना, तो जबरदस्त मात्रा में गर्मी पड़ रही है वहां। समझ में आया? ठंड नहीं पड़ रही, गर्मी पड़ रही है। समझ में बात? या क्योंकि आईटीसी जेड के अंतर्गत आवा, यहाँ भी गर्मी पड़ रही, यहाँ महाराष्ट्र के नीचे यहाँ तक गर्मी पड़ रही। नीचे चेन्नई में पूछ लो, किसी से फोन कर, गर्मी पड़ रही। मेरा दोस्त रहा चेन्नई में, मैंने कल ही फोन करा था उसे। ऐसा समझ में, गर्मी पड़ रही है खतरनाक वाली, इसे नीचे चले जाओ, गर्मी पड़ रही है। समझ? अभी तो सूर्य धीरे 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 यहाँ जाने नीचे जा रहा है, नहीं सूर्य दक्षिणायन होने जा रहा। समझ में आ रहा? तो दिक्कत तो विषुवत रेखा के सबसे पास, विषुवत रेखा के पास वाला पॉइंट चाहिए, इंदिरा पॉइंट। समझ में आया बात? है क्यों नहीं है? केप कैमोरिन, ये तो ऊपर पड़, ये नीचे पड़। देखो मैप में, इसलिए मैंने जानबूझ के ऊपर बनाया, किसी नीचे बनाया, वहां देख रही तो मैप में वो नीचे तक चला गया। देखो तुलना कर, चला गया नीचे, चले इंदिरा पॉइंट चला गया, नहीं चला गया? तो दिक्कत यहाँ तक ठीक 8 डिग्री ऊपर, बल्कि 6.45 डिग्री नीचे है कि नहीं है? पढ़ लो, पढ़। नींद आ रही है क्या? ठीक, अभी सवाल पूछूंगा, सारी नींद होता जाएगी। और चलो और चलो, यहाँ क्या लिखा हुआ था आपने? ये तो बताया नहीं आपने। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह अराकानयुमा पर्वत का विभाग। मैंने कहा अराकानयुमा पर्वत है ना, अराकानयुमा पर्वत म्यांमार में नाम से जानते हैं, भारत में कहते हैं हिमालय, और म्यांमार में कहते हैं उसे अराकानयुमा पर्वत। और ये हिस्सा यहाँ का डूब जाता, पिछली वाली वीडियो में मैंने सब बताया, खुलकर बताया। ये हिस्सा यहाँ का डूब जाता, समझ में बात? यहाँ का डूब जाता, कुछ भाग ऊपर उठ जाता, कुछ यहाँ यहाँ अधिकार कर लिया म्यांमार वालों ने, कोको द्वीप के नाम से जानते हैं। अब बाकी मैंने तुम्हें सब याद करवाई दिया। समझ रहे? अब अभी तुम क्या करोगे? बैठे बैठे सीरियलाइज करोगे, कहाँ कहाँ तक कैसे सवाल पूछ जागे। अभी मैं इस सारा का सारा मिटाने वाला हूँ और तुमसे सवाल पूछने वाला हूँ। कैसे कैसे पूछूंगा बताओ? जो कोको द्वीप किससे किससे अलग करता है? मैंने कहा ऊपर तेरे जितने भी द्वीप थे ना सारे, सबके नाम बताओ। समझ में आया बात? है ऐसी बदतमीजी तुम्हारे साथ खेल लूंगा मैं पूछूंगा जो उत्तरी अंडमान था उसके बराबर में कौन सा ज्वालामुखी था, उस ज्वालामुखी किस नाम से जानते हैं? जी नारकोंडम ज्वालामुखी नाम से जानते हैं। नारकोंडा ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी एक प्रकार का। मैं पूछूंगा मध्य अंडमान के बराबर में जो ज्वालामुखी था उसका क्या नाम है? जी बैरन द्वीप, जी सकेरे ज्वालामुखी नाम से जानते हैं। मैं पूछा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पर स्थित है? जी दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। जी वाह, ऐसा क्यों कर रहे हैं जी आप? ऐसा जो काला पानी है ना, काला पानी की सजा यही दी जाती है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी इस पे ही, काला पानी यही सजा दी। मुझे सेलुलर जेल कहाँ से? जो दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। ऐसा समझ, मैंने कहा जो सेलुलर जेल है वह किसे रखा है? जी वीर सावरकर को रखा गया था। ऐसा मुझे रखनी चाहिए, चल रही थी, मैं मर गया था, फिर यहाँ आया मैं। ठीक, उसके बाद आगे चलो, एक हवाई अड्डे यहाँ वीर सावरकर के नाम से हवाई अड्डा भी यही मौजूद है जी। ठीक है जी, सही है जी, ठीक है जी। मैं मुझे सैंडल पीक कहाँ से? जी सैंडल पीक जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है जी। ऐसा बोल, मैंने सैंडल पीक क्यों चाहिए कितनी? या तो अपना याद करने में नहीं करती, फिर भी 738 मीटर याद कर लेंगे। ठीक, उसके बाद नीचे जाओ, नीचे मैं पूछूंगा जो डंकन मार्ग किसे किसे अलग कर? जी दक्षिणी अंडमान को और जो ना लघु अंडमान को अलग करने वाला जो मार्ग उसे डंकन मार्ग कहते हैं। डंकन मार्ग एक परीक्षा में पूछ लिया था, इसलिए मैंने यहाँ लिखना पड़ा। समझ में आया बात? या हो सकता है अगली किसी परीक्षा में पूछे, फिर मैं क्या करूंगा? तो जो परीक्षा में पूछा गया ना वो पहले लिख दूंगा। समझ में आया बात? है किसी न किसी परीक्षा में सारे प्रश्न पत्र देखकर चलो पहले ठीक है। ऐसा काम नहीं करता जो कहाँ जाके बताए, घर जाके घेर में जाके बताओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 10 डिग्री चैनल तो कई बार पूछ रहे पेपर में, मुझे 10 डिग्री चैनल इसके साथ लग रहा उत्तरी अंडमान को और निकोबार को अंडमान को अलग करने वाला चैनल 10 डिग्री चैनल है। समझ में आया बात? या उसके बाद ये भी बहुत बार पूछा, ग्रेट चैनल किसके किससे अलग करेगा? सुमात्रा द्वीप को और जो महान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल होगा उसका नाम ग्रेट चैनल होगा। उम्मीद करता हूँ दिमाग में छप गए होंगे सारे के सारे। ठीक, उसके बाद चलो कुछ विशेषताएं भी है, राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर भी बताई दी इसकी। उसके बाद अक्षांशीय विस्तार कहां तक इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट तक स्टार्ट हो इसका, और जो यहाँ तक जाना है भारत का उत्तरी अंडमान 14 डिग्री अक्षांश पर खत्म हो जा। देखो वहां उत्तरी अंडमान 14 डिग्री अक्षांश के आसपास खत्म हो रहा है 14।
तो बहुत ऊपर है। हाँ तो मतलब 14 डिग्री, बीच में आया है। 14 डिग्री बीच में नहीं आएगा तो गेस करो ना, सोच लो ना। मैं वही तो बता रही है। कुछ नहीं है तो ड्रामे कर रही है बैठ के। 14 डिग्री अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश, इनके बीच में इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार 92 से लेकर 94 तक। देशांतरी विस्तार देखिए 92 है क्या, 92 आ रही है ऊपर की रेखा 92 92 92 है, इधर फिर 94 होगा, 92 के बाद 94 है, 94 92 ही है, आया समझ में, इधर 88 है, फिर इधर 92, जो 92 ना 92 से 94 के बीच इसका देशांतर विस्तार पाएगा, या 92 डिग्री अक्षांश से आगे, इधर 94 डिग्री अक्षांश से आगे, ऐसा करके इसका विस्तार फैला हुआ। इतनी भी मैंने गहराई से लिख दिया, ऐसा समझो, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। अब इन्हें सुन लो, भारत सरकार ने क्या बदतमीजी खिंडाई, मतलब बदतमीजी क्या खिंडाई समझ लो। दिसंबर 2018 में ना भारत सरकार ने ये नाम बदली बदली खेल लेना आजकल, आज समझ विजय सरकार आई नाम बदली बदली खेल लिया, समझ में आ बात है। इनका तो फर्क नहीं पड़ता, बता दो ड्रोन का नाम बताते, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य की उत्पत्ति ड्रोन से, समझ आई बात है। ऐसी ऐसी महान मूर्ति पहले देश में पैदा होगी, समझ आई बात। इनका इसका नाम अकबर था ना, अकबर था, इसका नाम बीरबल रख दो, समझ आई बात है। वो मुस्लिम नाम था ना, मुस्लिम नाम को हटाते हैं, इनका काम ही यही है, ऐसे समझ लो ठीक। तुम नाम बदली बदली खेले चले जा रहा ना, तो नाम बदला लो ना, पता जिसका नाम रोजदीप था, 3 दीपों के नाम बदले लो ना वहाँ 2018 में, तो मुझे उम्मीद है पूछ लेगा, ताजा ताजा है ना, पूछ लेगा कहाँ से है। रोजदीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस दीप के नाम रख दिया सर, अच्छी बात करी है, तो ये तो ठीक करा मेरे हिसाब से, समझ में आया बात क्या। रोजदीप था ना, इसका नाम रख दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी के नाम पता, ये तो ठीक करा, समझ में आया बात क्या। एक नीलदीप, नील उसका नाम रख दिया शहीद द्वीप, ये भी ठीक करा, क्योंकि बहुत सारे सैनिक मारे गए थे ना, शहीद द्वीप। एक हैवलॉक द्वीप, उसका नाम रख दिया स्वराज द्वीप, तो 3 द्वीपों का नाम बदला है, सब लिख दिए गए। अब यहाँ कुछ जनजातियों का जिक्र करता हूँ, बहुत फेमस जनजातियां, आज कई बार पूछा गया जनजातियां कहाँ रहती है, ठीक, ये जनजातियां कहाँ रहती है, कोई दिक्कत यहाँ तक। जनजाति नाम बता रहा हूँ, देखो जो अंडमान है ना, अंडमानी नाम की जनजाति रहती है यहाँ से, हकीकत में सच में सच्ची। अब तो ये सुधर गए, अंडमानी नाम की जनजाति, एक निकोबारी नाम की जनजाति रहती है, निकोबारी, एक तो अंडमानी नाम की जनजाति, अंडमानी जनजाति है लिखने है, दूसरा है निकोबारी, निको और निकोबारी का मतलब मैंने तुम बताया नग्न अवस्था में रहने वाले लोग, आए समझ में, सारे नंगे ही ना वो दुनिया के। तीसरे नंबर पर अपनी रहते हैं, कुछ लोग रहे जंगलों में अंदर, समझ में आया बात, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आया बात ठीक। चलो तो निकोबारी, इधर ये तो बिना कपड़ों घूम, आजकल की जो लड़कियां फैशन करना स्टार्ट करती है, निकोबारी तो कम नहीं है, समझ में आया बात है, ठीक है, हकीकत की बात है। हे मोहतरमा इधर देख ले, आए समझ में, मुंबई के अंदर निकोबारी आराम से मिल जाएंगे देखने को तुम, ठीक। तो ये जनजाति, ये मेरे नाम से जनजातीय लड़कियां हैं, जनजातीय लड़कियां, ठीक, जिनकी फैशन में बदला, अमूल चूल का परिवर्तन हुआ। एक सेंटिलीज जनजाति है, सेंटिलीज बड़ी फेमस है, तो सेंटिलीज, ये तो इन्हें तो मारा एक इंसान हूँ, जो सेंटिलीज जनजाति ग्रेट निकोबार के पास है ना, सेंटिनल द्वीप पर रहती है, या सेंटिनल द्वीप पर साइड में कोई नहीं जाता वहां से। भारत सरकार ने बहुत साल पहले ना बहुत सारे एनजीओ ने उनको मदद करने की कोशिश करी, संपर्क करने की कोशिश करी, कोई हाव भाव नहीं देते किसी को, एक तीर का तीर बनाकर रखते हैं, उनके संपर्क में ना तीर उठाया ऐसा मारते हैं, ऐसा आर पार कर दिया, यहाँ को निकल देखा, समझ में आ बात है। जाओगे, गया था एक अंग्रेज यूरोपियन मदद करने की, साहित्य लिखने गया था ना, ऐसा साहित्य लिखा ना उसका, गले पर नाव लेकर नाव बुक करी उसने, ऐसे भारत सरकार यहाँ जाने की अनुमति नहीं देती, फिर भी अंग्रेज ऐसे बदतमीज निकले, फिर भी यहाँ जाने की कोशिश करी ना कोरोना के टाइम पर, यहाँ गया हो, अरे क्या हुआ, एक उड़ती उड़ती रिपोर्ट भी आई थी कि यहाँ के एक व्यक्ति को कोरोना भी हो गया था, और कोरोना के कारण इनकी प्रजाति समाप्त है, कुछ बताओ यहाँ 7-8 लोग बचे हुए, कुछ बताओ यहाँ 150 लोग बचे हुए, सरकार के पास ही डाटा नहीं है, काउंटिंग करो तो कैसे करो, तो सरकार काउंटिंग कैसे करती है, कुछ फल फ्रूट हो जो वहां लगते हो उन्हें उठाकर रख देती है, एक व्यक्ति एक ही फल उठागा, ऐसा ऐसा अंदाजा लगाती है, एक व्यक्ति एक ही फल उठागा, सही आंकड़े नहीं है, एक ही फल उठा, कुछ और रख देते हैं खाने पीने का, एक को उठाया 10 लोग इधर थे, 10 लोग ऊपर इधर हो गया, वो उठा लिया, एक बचा 9 लोग इधर, ऐसा समझ में, इस तरह करके काउंटिंग करती है, तो सरकार का मानना है यहाँ आंकड़े यहाँ के अपर्याप्त, समझ में आ बात है, लेकिन तुम मुझे विश्वास समझ में आ बात है, तुम इन जंगलों में खो जाओगे, सेंटिनल द्वीप पर जाकर समझ में आएगा, एक वक्त हाथ मिलाओगे, हो भाई जी कैसे हो, ऐसे बोलो, भारतीय संविधान पढ़ाना था आपको, अनुच्छेद 1 में जाएंगे आपको क्या लिखा हुआ, ठीक, हम भारत के लोग, वो क्या कहते अभी ले गए करी 3 चीज निकाल, वहां तो उल्टा टंगा रखा है, उल्टा टंगा रखा, डांस कर रहे हो, हु हा हु हा हु हा हु हा, समझ में आई बात है। ऐसे अनुच्छेद पढ़ाएंगे नहीं, याद रख, ऐसे अनुच्छेद बचाएंगे, नीचे आग जला के रखेंगे, ठीक है, जो बाढ़ है ना ऐसे समझ में, तेरी बात बता रहा है मैं, समझ में आया बात है, तू जाके ना प्रशासक बना के भेजे जाए, यहाँ से आईएएस अधिकारी को ड्यूटी लगाया,
बात समझ में आई है? तो बात सही है, रोबोट भी तो भेज सकते हैं। कौन से? रोबोट लेकिन ऐसा भी तो चाहते हैं ना हम, उनकी प्रजाति नष्ट हो जा, उसे देख कर डर। क्या रोबोट रोबोट से पता क्या होगा, उससे उनकी ना जनजाति हो, उनके इन्वायरमेंट में फर्क आ जाएगा, समस्या खड़ी हो जाएगी। और रोबोट की खास बात हो, रोबोट कहाँ तक चले जाएगा? रोबोट डोरोन भी देखे रोबोट ही, रोबोट कहाँ तक चले जाएगा? रोबोट फंस नहीं जाएगा उसमें जंगलों में? कैसे चल जाएगा रोबोट? चल कैसे चले जाएगा? जापान में वो बनाया था वो अच्छा, वो टीवी में यूट्यूब पे बना है, समझ में आ बात है? मामा यार डिटोर में आया था। बता तो दिया, समझ नहीं बात है? हाँ बताया था। तो कैसे जानकारी जुटानी, कैसी कैसी जानकारी जुटानी, वो तो मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, कैसे जानकारी जुटानी। समझ में आया बात है? ठीक है, समझ में आया बात है? अब क्या करना, इनकी दुनिया इनकी दुनिया अलग, इनके बारे में सोच लो कुछ, समझ में आई बात है? ठीक, क्या निखिल की साथ ही लड़ते रहो 24 घंटे? समझ में आई बात है? कोई दिक्कत? और भी जनजाति यहाँ की 3 जनजाति नाम बताए मैंने अभी। चौथी जनजाति का नाम सोमपेन जनजाति, सोमपेन, सोमपाल या सोमपेन, सोमपेन ये जनजाति है। इसकी क्या खास बात है? 2014 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, चल अपने घर मोदी, इधर देखो, सोमपेन जनजाति है ना। आज सोमपेन जनजाति की खास बात है, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, इन्होंने पहली बार इस जनजाति ने लोकसभा के चुनाव में भाग लिया था, बटन दबाने गए थे फूल का। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत? आगे चलो, एक और जनजाति, उसका नाम है ओंग, ओमनी ओंग, ओंग जनजाति भी रहती है। एक सबसे खतरनाक जनजाति, इसके चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। आए समझ में? मैं तो पूछ रहा था, मैं जारवा नाम के रहवा क्या नहीं, नहीं रहते यहाँ से। मैंने कहा क्यों नहीं है, यही तो खतरनाक है, यही सबसे खतरनाक जनजाति, इसे मतलब नहीं है, इसे ही जनजाति को मतलब नहीं है किसी का। जारवा जनजाति है सबसे खतरनाक, जारवा जनजाति, जरवा जनजाति, जो जरवा जनजाति है। ये कुछ जनजातियों के नाम लिखे हुए, अपनी कॉपी में लिख लेना, नोट कर लेना सारा, कुछ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। समझे? मेंस में कोई सवाल नहीं आने वाला यहाँ तक, ठीक है? फिर कैसे सवाल आएंगे, अब मेंस में अगर सवाल बनने के चांस भी हुए ना, तो जो होंगे वो कल बताऊंगा मैं। अभी दीप रह रहा है, लक्ष्य देव क्या, ये तो प्री में रखा होगा, पीसीएस वाले में प्री में रखा, मेंस में। अच्छा प्री में तो होगा, हाँ हाँ, तो प्री में रखा होगा, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। तो सोमपेन जो जनजाति है ना, यही निवास करती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बुझा रहा? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? ठीक। इतनी जारवा जनजाति, भाई साहब जारवा जनजाति खास बात हो, इनके हाथों को कोई लगता है ना, ऐसा समझो, तो रिपोर्ट आ रही थी ये ना इंसान को मार का खाओ, इसलिए बता रहा है। यस, बॉडी को लेके उठा के जलाया, उसे उसे पका कर खाएंगे शांति से, तुम्हारे जैसे को, तुम्हारे जैसे उनका मानना है जो तुमने कपड़े पहने के ना, इन कपड़ों को उतारेंगे और तुम्हारी चपड़ी खींचेंगे बढ़िया करके तुम्हें, ऐसा मानना उनका कि जो तुम्हारे कपड़े ने खा ले उनके लिए। उन्हें क्या पता कपड़े क्या हो, ये तुम्हें तो पता, तुम्हारी आगे जनजाति विकसित हो चुकी, उसे नहीं पता, उसे क्या पता कपड़े क्या हो, मतलब ही नहीं ऐसे कपड़ों तो भाड़ में जाओ। आज समझ, फिर तुम छोड़ लगा साइड से रख कर, आज समझ, फिर तुम्हारी तंदूरी बना ठीक, और आराम से एक एक करके पीस बनाकर 10-12 लोग होंगे, आराम से बांट देंगे उसमें, 3-4 दिन का भोजन मिल जाएगा उसमें आराम से। लेकिन सही जानकारी अभी नहीं है, ऐसा लोगों का मानना कि हाँ ना इंसानों को मार कर खाया जा, ठीक। लेकिन सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, जुड़ जाए जुड़ जाए जुड़ जाए, जरवा जनजाति के लोग नहीं मानेंगे। समझ में आया बात है? ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इतनी जानकारी, अगर मुझे लगा ना कि इससे भी ज्यादा कुछ बताना चाहिए, समझ में आई बात, अब तो फिर यहाँ पर्यटक स्थल ही जहाँ जहाँ मैं घूमने आया वो तो बता सकूँ, वो दिखा सकूँ तुम। लेकिन इतना फेमस जो जहाँ तक सवाल पूछे हो मैंने सब डिस्कस कर रखा है। मेंस का कोई सवाल बड़ा भविष्य में तो वही तुम्हें बता दिया जाएगा, कोई चांस नहीं है अभी तक बनने के। तीसरे नंबर पर क्या खास बात होगी, क्या है तो कोई खनिज निकाला जाएगा, कोई कुछ दुर्लभ खनिज है क्या यहाँ पे? बस नहीं है, अगर होगा तो बता देंगे तुम्हें, नहीं है नहीं है नहीं है। समझ में आया बात? है ठीक। कल हम इसके बारे में पढ़ रहे होंगे, लक्षद्वीप के बारे में। कौन सा द्वीप? आज ही बता दो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में ऐसा लग रहा होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भीतर ही घुस रहे। आज तो सेलुलर जेल में घुमा दिया तुमने, मैंने एयरपोर्ट पर घुमा दिया, उत्तरी अंडमान दक्षिण अंडमान सारे में घुमा दिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, और तुम कहते हैं घुमाते नहीं। तुम्हें घूमने की जरूरत क्या है, तुम्हें तो पूरी नॉलेज है बिना घूमने। तुम घूमने की जरूरत क्या है? प्रत्यक्ष रूप से देखना चाह रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करना चाह रहे हैं, घूमना चाह रही है, घूमना चाह रही है पहले पढ़ रहे थे भी 2 दिन क्लास में, नहीं घूमने की इच्छा लगी, घूमना चाह रही है। घूमना चाह रही, घूमने खातर तो पढ़ी रही,
ऐसा घर में मरी है पूरी जिंदगी, बता है। घूम ली, घूमना चाह आगे घूमने, प्रत्यक्ष रूप तो नहीं घूमना है। अच्छा, ठेले पे जाएगी घूमने की इच्छा है, कैसे जाएगी? हवाई जहाज से नहीं, बड़ी बहुत बड़ी इच्छा है। गजनी के साथ रेडियो पे बैठ कर जाएगी, सम्मत भर लगता है कि एक साल तो एक जीवन तो तेरा समझ जाएगा, तू बता। एयरपोर्ट पर लगता है यहाँ इसका भी सारा एयरपोर्ट पर। अच्छा अच्छा, फिर और यहाँ तो ये दिन जाते ना 4 बार समझ कर आऊंगी। फिर वहां जाकर खड़ी होकर सेल्फी ली, फिर मैं तेरे कान पर मारूंगा 2 खींच के, ठीक है? तू बता, तू तो डीजे लगवा दो तेरे लिए, ग्रेट निकोबार पे लगवा दो ही, जब जनजाति के लोग पकड़ कर नहीं जाना चाहिए, नाच मेरे साथ में चर, ये 4-5 नंगे नाच रहे होंगे, बीच में नाची लोग नहीं। अच्छा ज्यादा हो गया, चल कोई बात नहीं। और उनकी क्या, उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, ऐसे समझ में, उनकी क्या गलती है? तुम्हारी सोच ऐसी, उनके लिए तो प्रकृति घर है ना, उनके लिए तो प्रकृति कपड़े, हवाई उनके लिए कपड़े हैं, ठीक? आ जाओ। 5000 साल पहले जैसे लोग रहा करते थे ना, ऐसा उनका रहन सहन है। 5000 साल पहले जो लोग रहा करते थे, ऐसा उनका रहन सहन है। आदि मानव जिसे क्या आदि मानव तो भी आदि मानव में ठंड लगती होगी, पत्तों को अपना घर बनाते होंगे, फिर अंदर गहराई में जाकर रहते होंगे, अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते होंगे। क्या कहते हैं यहाँ बताओ? अच्छा नहीं तो तेरी इच्छा तो मैं छुड़वाता हूँ, ऐसी बात नहीं। आज कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही रखूंगी, ठीक है? अब इसमें मिलेंगे, अलग से देव करेगा।